अगला चैप्टर है रिलेटिव मोशन। देखिए, जब मोशन शुरू हुआ था तभी हमने देखा था कि रेस्ट एंड मोशन जो होता है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। फिर ये रिलेटिव मोशन हमको अलग क्या बताने जा रहा है, क्या इसमें अलग होगा जो हम इससे पहले नहीं पढ़ रहे थे। तो पहली बात ये कि अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं, बोलिए, उसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल होता था जिसके मोशन को हमको एनालाइज करना होता था। चाहे अगर दो पार्टिकल भी होता था तो दो डिफरेंट सिनेरियो में होता था। अरे बोलो ना, हाँ। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, एक ही क्वेश्चन में दो पार्टिकल होगा। जैसे एक आगे भाग रहा होगा, एक पीछे से उसका पीछा कर रहा होगा। अरे बोलो, तो पूछेगा कितने देर में उसको पकड़ लेगा। तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट तब यूज होता है जब कम से कम क्वेश्चन में दो पार्टिकल्स हो, ठीक है। हाँ, रिलेटिव मोशन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को रेस्ट में मानता है। ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को कैसा मानता है? रेस्ट में मानता है, ठीक है। यही है द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ऑब्जर्वर ऑलवेज अज्यूम्स हिमसेल्फ एट क्या? नो मैटर वेदर ही इज एट रेस्ट और इन मोशन। कोई फर्क नहीं पड़ता वो खुद रेस्ट में है कि मोशन में, मानेगा हम हमेशा रेस्ट में है। आप बताइए, पहले हमको क्या लगता था? सूरज इधर से आता है उधर जाता है। क्या एक्चुअल में सूरज आता जाता है? हम ना आ जा रहे हैं, तो बहुत बाद में जाके पता चला है। तो इसके लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है? ये वाला कॉन्सेप्ट रेस्पॉन्सिबल है। हम ऑब्जर्वर है ना, तो हम अपने आप को क्या मानते हैं? और हमको लगता है कि सूरज इधर से निकल रहा है, इधर जा रहा है। अरे बोलिए, आप बताइए, जब हम लोग जमीन पर खड़े होकर पेड़ को देख रहे होते हैं तो हम लोग अपने आप को क्या मान रहे होते हैं? तो इसीलिए हमको पेड़ भी दिखता है रेस्ट में। लेकिन जब वो उसी पेड़ को हम चलते हुए ट्रेन की खिड़की से देखते हैं तो वो पेड़ हमको कैसा दिखता है? क्यों मोशन में दिख रहा है? क्या एक्चुअल में वो पेड़ मोशन में है? मोशन में कौन है? नहीं, ये गलत बात है। कोई भी रेस्ट में हो सकता है, कोई भी मोशन में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की ऑब्जर्वर कौन है। ये कहना कि ना पेड़ ही रेस्ट में होता है और ट्रेन मोशन में होता है, ये एक्चुअली गलत बात है। सब डिपेंड करेगा कहाँ से देख रहे हैं ना बाबू। तो जब हम चलते हुए ट्रेन से देख रहे होते हैं तो पेड़ हमको कैसा दिखता है? हमको मोशन में दिखता है। पता है क्यों? क्योंकि हम अपने आप को रेस्ट में मान रहे होते हैं, इसीलिए हमको लगता है कि हम लोग रेस्ट में हैं, वो इधर से आ रहा है और इधर चला गया। अब बात समझ रहे हैं? देखिए, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं तो हम अपने बगल वाले से क्या पूछते हैं? कौन सी ट्रेन आ रही है? बोलिए, यानी हम अपने आप को कैसा मान रहे हैं और ट्रेन को कैसा मान रहे हैं? मोशन में मान रहे हैं। लेकिन जब हम लोग ट्रेन में बैठे होते हैं तो हम अपने बगल वाले से क्या पूछते हैं? कौन सा स्टेशन आ रहा है? अरे बोलो ना, क्यों? क्योंकि हम फिर से अपने आप को क्या मान रहे हैं? तो हमको लग रहा है सही में स्टेशन आता भी है। अभी आप खिड़की से झांक के देखिएगा तो स्टेशन अभी तुमको वहां दिखेगा, थोड़ी देर बाद तुमको इधर दिखेगा, थोड़ी देर बाद तुमको इधर नहीं दिखेगा। अरे बात समझ रहे हो? ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को मानता है कैसा? रेस्ट में। क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है, एक कार है और एक बाइकर है। कार जो है वो जा रहा है, थोड़ा उसी में देख के बताओ ना किस स्पीड से जा रहा है, आगे वाला बताना था। अच्छा, उसमें बस और कार दे दिए हैं, कोई बात नहीं है। ये जा रहा है इधर 50 किलोमीटर पर आवर से और ये 60 किलोमीटर पर आवर से इसका पीछा कर रहा है। ऐसा है? अरे ऐसा ही ना है। चलिए, हम ना ऑब्जर्वर मानते हैं अभी फिलहाल किसको? इस बाइकर को। इफ बाइकर इज ऑब्जर्विंग द कार, आप बताइए, अगर बाइकर उस कार को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको वो कार कैसा दिखेगा? किधर जाता हुआ दिखेगा? जा तो दोनों उधर ही रहा है, लेकिन अगर ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो वो कार उसको कैसा दिखेगा? बोलो, कहाँ दिखेगा? हम जा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर से, आगे एक कार है वो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या दिखेगा? वो तो दिखेगा ना, वो कार धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है। अरे बीच का डिस्टेंस कम ही ना होगा? मान लो इस कार में कोई होगा जिसको हमको देखना ही है, बोलिए, तो हमको क्या करना होगा? हमको अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा।
अगर वो कार 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो हमको 60 किलोमीटर पर आवर से, तो क्या होगा बताओ? अभी हम चल रहे हैं तभी कार मान लो वहाँ हमको दिख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद कार यहाँ दिखेगा, थोड़ी देर बाद वो कार मेरे बगल में आएगा कि नहीं है? और उसके बाद वो कार कहाँ चला जाएगा? पीछा चला जाएगा। तो भले कार जा आगे रहा है तो क्या है, लेकिन ये बाइकर ऑब्जर्व करेगा कि वो कार मेरे पास आ रहा है, मेरे बगल में है, और फिर कहाँ चला गया? पीछे चला गया। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि भले बाइकर बाइक चला रहा है तो क्या है, लेकिन ये मानता अपने आप को रेस्ट में है। आप समझ रहे हैं? तो जैसे मान लीजिए कि ये बाइकर है और वो कार है, तो ये अपने आप को रेस्ट में ना मान रहा है। अरे बोलो, जबकि इसके खुद की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ये तो अपने आप को रेस्ट में मान रहा है क्योंकि ये ऑब्जर्वर है। अब रेस्ट में मान रहा है तो इसको रेस्ट में लाना पड़ेगा। रेस्ट में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जितनी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है उतनी ही वेलोसिटी हमको अपने तरफ से इस डायरेक्शन में देना होगा। तो अगर हम अपने तरफ से इसको इस डायरेक्शन में कितना दे दें? 60 किलोमीटर पर आवर दे दें। अरे बोलो ना बाबू, तो ये रेस्ट में नहीं आ जाएगा। लेकिन एक मिनट रुकिएगा, इसको जब आपने 60 किलोमीटर पर आवर इधर दिया है, आपको उसको भी देना पड़ेगा। सेम सिचुएशन ना है, उसको भी देना पड़ेगा। तो इसको भी आप इधर की तरफ क्या दे दीजिए? 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब सुनिए, ये कैसा हो गया? रेस्ट में आ गया। रिजल्टेंट देखिए, ये कैसा हो गया? लेकिन इसकी वेलोसिटी बताइए, इधर की तरफ हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। ये आपको समझ में आया? अगर मान लीजिए कि इसका नाम है, इसका नाम ए है, उसमें देखोगे क्या दिए हैं, कौन ए है कौन बी है? अच्छा, बस और कार दिए हैं। कोई बात नहीं है, इसका नाम ए है, ए फॉर ऑडी, बी फॉर बाइक, ठीक है? ये बी है। अरे बोलो, तो इसका नाम क्या है? ए है, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। तो बताइए, हु इज ऑब्जर्वर हियर? बी इज ऑब्जर्वर। तो बी क्या ऑब्जर्व करेगा? बी पहले तो अपने आप को रेस्ट में मानेगा, सही में ही रेस्ट में है, बोलिए। और ये क्या ऑब्जर्व करेगा? कि वो कार जो है वो एक्चुअली मेरी तरफ आ रहा है। किस स्पीड से आ रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर से। नहीं नहीं नहीं, ये गैप बड़ा धीरे धीरे घटता है। अरे धीरे धीरे घटेगा का मतलब हुआ ये मात्र 10 किलोमीटर पर आवर से दिखेगा। तो इसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी, इसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए। जा, और जब कुछ ना दिया रहे तो किसके रेस्पेक्ट में होता है ये? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर कोई जमीन से खड़ा होकर देख रहा होगा तो उसको दिखेगा कि बी की वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। कोई जमीन से खड़ा होकर देख रहा होगा, उसको दिखेगा ए की वेलोसिटी कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। अरे बोलो ना। हाँ, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी, वो हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ये वाली वेलोसिटी कौन ऑब्जर्व कर रहा है? जमीन वाला आदमी थोड़े ऑब्जर्व कर रहा है, जमीन वाला आदमी को तो दोनों उधर जाता हुआ दिखेगा। ये वाली वेलोसिटी कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बी ऑब्जर्व कर रहा है ए की, सही है? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इधर की तरफ। अब ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद से हम लोग क्या करेंगे? जो ऑब्जर्वर होगा उससे उसका सब कुछ छीन लेंगे हम। सब कुछ का मतलब उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेट। काहे कि वेलोसिटी छीन ली है, एक्सेलरेशन रहने दिए। क्या हुआ? तुम लोग भी तो यही ना करेगा, डॉक्टर बन के तुम लोग क्या करेगा? हैं? कोई आएगा ऑपरेशन कर रहे हैं, तुम लोग घर द्वार नहीं बिकवा देगा। हैं? चलो इधर देखो, ठीक है? हाँ, ये हाँ सुनो ना, क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? हाँ, हम लोग क्या करेंगे ना कि जो ऑब्जर्वर होगा उससे उसका सब कुछ छीन लेंगे। अरे तो सब कुछ का मतलब हुआ कि वेलोसिटी छीन लेंगे, क्योंकि उसको तो रेस्ट में ना रखना है। ऑब्जर्वर है, वो अपने आप को कैसा मानता है? तो वो रेस्ट में तब ना रहेगा जब उससे उसका वेलोसिटी छीन लिया जाएगा।
तो वेलोसिटी तो छीन लेंगे, लेकिन अगर उसके पास एक्सेलरेशन है तो वो भी छीनना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी छीन लिए और एक्सेलरेशन रहने दिए तो फिर एक्सेलरेट नहीं कर जाएगा वो। और जब एक बार वेलोसिटी छीन लिए, एक्सेलरेशन छीन लिए, तो वो डिस्प्लेसमेंट तो उसका वैसे भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो रेस्ट में ना आ गया है। आप समझ रहे हैं? हाँ। और छीनी हुई चीज को क्या करेंगे हम? उल्टा करके दूसरे वाले को दे देंगे। आप समझे नहीं? जैसे अगर ये ऑब्जर्वर है तो इसका वेलोसिटी छीन लीजिए, छीन लिए, ये कैसा आ गया? रेस्ट में आ गया। अरे बोलिए। और फिर इस 60 किलोमीटर पर आवर को उल्टा करके दे देंगे। नहीं समझे यार? तो उधर 50, इधर 60, तो नेट इधर की तरफ 10 आ गया कि नहीं आ गया? ये बताइए ना। अरे बोलिए। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब सुनिए, अब थोड़ा उल्टा करते हैं। अब की बार ऑब्जर्वर वो कार में बैठा है, वो बाइक वाले को ऑब्जर्व कर रहा है, वो बाइक वाले को इमेजिन करिए। तो आप बताइए, कार वाला अगर जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, बाइक वाला रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो अगर उसको देखेगा तो वो किधर आता हुआ दिखेगा? वो तो इसकी तरफ है ना आता हुआ दिखेगा, उसको लगेगा वो मेरे तरफ आ रहा है। अरे बोलो। हाँ, तो ऐसा क्यों होगा समझते हैं। तो क्या होगा कि इसकी अपनी खुद की वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर है, और इसकी खुद की वेलोसिटी कितनी है? 50 किलो। अब की बार ऑब्जर्वर कहाँ है? कार में है, तो उससे हम उसका सब कुछ छीन ले का मतलब हुआ अभी खाली वेलोसिटी है ना, है, छीन लो। छीनते ही ये आ गया रेस्ट में, और इसकी खुद की वेलोसिटी अपनी कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब बोलिए ना। तो ये छीनी हुई वेलोसिटी को उल्टा करके इसको देना है। आप समझ रहे हैं ना? तो उल्टा करके दीजिएगा तो इधर की तरफ 50 किलोमीटर पर, अरे यार नेट वेलोसिटी इधर की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर नहीं आएगी। ये है वेलोसिटी ऑफ बी और ये है वेलोसिटी ऑफ ए। अरे बोलिए। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ, अरे बी की ही वेलोसिटी है ये, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए है ये 10 किलोमीटर पर आवर। सही है? तो प्रोसेस समझ में आया आपको? क्या करना है? जो भी ऑब्जर्वर होगा उससे उसका सब कुछ छीन के बगल वाले को दे देना है, लेकिन क्या करके देना है? उल्टा करके देना है। आप समझ रहे हैं? अगर हमने ऐसे छीना है तो उसको ऐसे करके देना है। ठीक है। अब इसी को हम लोग मैथमेटिकली कैसे करेंगे? तो बताइए। हाँ, ये बताइए, ये वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए एक्चुअल में हमने किया क्या है? एक मिनट रुकिए ना, किया क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ ए में वेलोसिटी ऑफ बी को उल्टा करके ना जोड़ा है। जा 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 जा, ये क्या था? वेलोसिटी ऑफ ए था, इसमें वेलोसिटी ऑफ बी को उल्टा करके ना जोड़ा। उल्टा करने से वेक्टर खुद का ही नेगेटिव हो जाता है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए में आपने माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी को जोड़ा है, तो मिला जुला के ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो गया। क्लियर है? आप ऐसे भी करिएगा, देखिएगा वही आएगा। बताइए वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? बताइए। 50 किलोमीटर पर आवर है। अब माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर है। ये कितना आ गया? ये माइनस 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। माइनस 10 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि ए के रेस्पेक्ट में, नहीं सॉरी, बी के रेस्पेक्ट में ए जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। क्या बताइए, ऐसा नहीं है क्या? क्या ये नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रहा है? अरे बोलिए ना। सिमिलरली यहां हमको क्या देखना था? यहां हमको वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए ना देखना था। तो जब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ, सिंपल है। अरे इसको पहले रखेंगे, इसको बाद में रखेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो बाबू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? कितना है ना, सॉरी कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर है। और वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 50 किलोमीटर पर आवर है। ये क्या प्लस में 10 किलोमीटर पर आवर आ गया? कैसे आ गया? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में न जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, इसीलिए प्लस में आया। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा,
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी जो होता है ना, वो बराबर ही होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए के, बस उल्टा होगा। आप समझ रहे हैं? मतलब इसको वो इधर आता हुआ दिखेगा 10 किलोमीटर पर आवर से, अरे बोलो, तो उसको ये उधर जाता हुआ दिखेगा 10 किलोमीटर पर आवर से, अरे बोलिए, ऐसा होता है। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हाँ, इन कॉन्सेप्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सही है। कंक्लूजन बता देता हूँ खाली। कंक्लूजन ये निकला कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो बताओ एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ, बोलो बोलो सब लोग बोलो, ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। बताओ पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ, बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ऐसा हो जाएगा, सही है, ठीक है। चलिए हम लोग मिलेंगे फिर, तो ये सब क्वेश्चंस करेंगे।